तो अब सब लोग घाट पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। शाम के बज गए हैं 4। यहाँ पतिदेव और भैया डाला लेके निकल पड़े हैं और साथ में मम्मी भी हैं, क्योंकि व्रत तो मम्मी ही है ना, तो जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग डाला के साथ ही जा रहे हैं। हमारा घाट बहुत दूर नहीं था, पास ही में था, क्योंकि घर के जो बाउंड्री है उसी में बना था। पहले तो मम्मी गाँव जाती थी पूजा करने, ये छठ पूजा करने, बट अब जब से कोरोना काल हुआ तब से घर ही पे करती हैं। पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों से। तो अब यहाँ सब कुछ पहुँच चुका है। अब मम्मी पूजा की शुरुआत करेंगी। ये जो मिट्टी का स्थान दिया गया है, यही छठ माँ को मान लिया गया है कि यही छठ माँ है। कहीं भी आप छठ कर रहे हैं, थोड़ा सा किसी नदी से, पास में अगर नदी हो तो वहाँ से मिट्टी नदी का ला के, अगर नहीं पास में नदी संभव है तो क्या करिए, पास में जहाँ से भी अच्छा जगह हो वहाँ से मिट्टी लेके छठ माँ को मान के या एक स्थान दे दिया जाता है और वहीं पे पूजन किया जाता है, जो कि मम्मी कर रही हैं। सारे फल और ये भी जो भी सब्जियाँ इसमें, जैसे हल्दी रहती है, मूली, गाजर और जितने भी फल रहते हैं सारे फल, सेब हुआ, केला हुआ, पाइनएप्पल हुआ, तो नारियल हुआ। इसमें छठ पूजा में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो नारियल होता है, जो खुजे वाला नारियल होता है वो होता है। तो सब कुछ यहाँ चढ़ा रही हैं और सारे फलों को एक एक करके टीकेंगी और छठ माँ को भी टीका लगाएंगी सिंदूर से। तो अब मैं भी छठ के लिए रेडी होके आ चुकी थी। पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हूँ। बीमार क्या, वही सर्दी खांसी फीवर हो रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खांसी तो और ज़्यादा हो चुका है। तो अब यहाँ मम्मी दीपक जलाएंगी। 2 दिया जलाया जाता है, एक छठ माँ के लिए और एक गंगा जी के लिए, जहाँ घाट पे खड़ा हुआ जाता है वहाँ के लिए एक जलाया जाता है। अब मैं यहाँ आके चद्दर डाल रही हूँ। कुछ लोग वरांडे में बैठे थे और कुछ लोग यहाँ बैठ गए। छठ माँ के पास बैठने से थोड़ा अच्छा लगता है, किसी भी पूजा के स्थान पे बैठने में अच्छा लगता है। दूर दूर बैठने से क्या दिखेगा, क्या पता चलेगा। तो सब लोग, जिसको समझ में आया, सब लोग यहाँ आके बैठ गए और कुछ लोग वरांडे में बैठे। यहाँ दीप धूप जो भी जलाना था, कपूर, धूप, दीपक, ये सब मम्मी जला रही हैं। बच्चे आज बहुत एक्साइटेड थे। सारे बच्चे, कोई फोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे तो छठ बहुत ही अच्छा लगता है, छठ का त्योहार। यहाँ सामने पतिदेव बैठे हुए हैं, तो दीदी, मम्मी, भैया सब लोग हैं। अब आ गई मेरे घर की सबसे चुलबुली बच्ची, जो कि इस टाइम बहुत शांत है। इनकी भी तबीयत सही नहीं थी, अभी को थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, बट उसी कारण ये थोड़ी सी वीक हो गई हैं। बहुत शांत है। यहाँ पूजा शुरू हो चुका है, सब लोग बैठे हुए हैं। अब मम्मी आ गई जल में खड़े होने, क्योंकि समय हो चुका था अर्घा देने का। शाम के समय जब सूर्य ढलने लगते हैं और लालिमा उनकी दिखती है, उसी टाइम अर्घ दिया जाता है। ये मेरी भांजी हैं, यही अर्घ दिलाएंगी। तो सबसे पहले हल्दी से हाथों पे चंद्र का आकार बनाया जाता है, आधा चंद्र बनाया जाता है हाथों पे, और फिर उसे सिंदूर से टीका जाता है। इसका टीका लगाया जाता है, जो कि कर रही है। बताना पड़ रहा है क्योंकि छोटी है ना, अभी हमें भी इतना पता नहीं है यहाँ का, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से होता है। तो शायद 4 बार अर्घ देती हैं। एक सुपली है जिसमें
थोड़ा थोड़ा सारे फल, मिठाई जो ठेकुआ बना है वो डाल के दिला रहा है। और इसमें अक्षत चना डाल के ये टीका लगाए जा रही हैं और फिर अर्घा दिला रही हैं। तीन बार पुलिस से देंगी और लास्ट जो चौथे बार होगा वो जो डाला है टोकरी उससे देंगी। तो अब अर्घ कंप्लीट हो चुका है। तो अब सूर्य देव को प्रणाम करके अब यहाँ आ गई घाट पे, जहाँ माता रानी का स्थान है छठ माँ का। अब यहाँ थोड़ी देर सब लोग प्रणाम करेंगे अक्षत चढ़ा के। अब यहाँ सबको मैं अक्षत, जो चना अक्षत होता है एक ही में रखा जाता है, उसे सबको दे रही हूँ कि सब लोग यहाँ डाल के छठ माँ को चढ़ा के और प्रणाम करके फिर अंदर चलेंगे। जितने भी घर के मेंबर होते हैं सबको दिया जाता है कि सब लोग चढ़ा के प्रणाम कर ले। यहाँ एक एक करके सब लोग कर रहे हैं पूजा। सब लोग प्रणाम कर करके साइड होते जा रहे हैं एक एक करके। अब जितने भी फल चढ़ाए गए हैं यहाँ थोड़ा बहुत छोड़ के और सब कुछ घर जाता है। तो यहाँ घर पे सब लोग आ चुके हैं। जो गन्ना बाहर रखा था उसे लाके यहाँ चंदनी, इसको बोला जाता है, ताना जाता है, जो कि बीच में एक तौलिया होता है, उसमें जितने भी फल है वो सब उसमें रख के और ठेकुए के साथ इसमें बांध दिया जाता है और बीच में सारे गन्नों के बीचों बीच में इसे लटका दिया जाता है। यहाँ घर के जेंट्स लोग ही इसे करते हैं, 5 या 7 या नहीं कोई मेंबर ज्यादा है आपके फैमिली में तो 2 लोग भी कर सकते हैं इसे। और अब बीच में जो कोसे में सामान रखा गया है, फल, मिठाई, ठेकुआ वगैरह, उसे रखा जाएगा। ये कोसी नहीं भरा रहा है, क्योंकि कोसी भराता है तो बीच में एक बड़ा सा कलश रखाता है। तो मम्मी शुरू से ऐसे ही करती आई हैं, नहीं कोसी भरती हैं तो भी गन्ना मंगाती हैं और बीच में ये कोसे में सब कुछ रख के उस पे दीपक जला के रखती हैं पूरी रात। और जिस साल कोसी भर आता है उस साल बीच में खूब बड़ा सा कलश रहता है, उसमें चारों तरफ से दीपक रहते हैं और उसमें भी जितने फल फ्रूट जो भी होते हैं सब खड़ा खड़ा डाला जाता है। तो अब सारे दीपक को जला के सारे कोसों पर रखा जाएगा। हर जगह का अलग अलग नियम होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। जब यहाँ कुछ शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन पड़ता है उसके बाद जब भी छठ आता है, जब छठ आता है तो उसमें कोसी भरा जाता है। और अब कपूर जला के, धूप कपूर जला के यहाँ प्रणाम करेंगे सब लोग। शाम के समय का है और अब सुबह हो चुकी है। सुबह के यहाँ बज रहे हैं 5। सब लोग निकल चुके हैं बाहर। तो यहाँ मैं भी पूजा वूजा करके, जो भी पूजा पाठ करना था करके आ चुकी हूँ। ये देख सकते हैं सूर्य भगवान कितने सुंदर गोला निकला हुआ है, लालिमा लिए हुए निकल चुके हैं। अब अर्घ देने का समय आ चुका है। यही जो गोला निकलता है इसे ही अर्घा दिया जाता है। इसी गोले को पूजन की जाती है। छठ ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य देव की सुबह और शाम दोनों की पूजन होती है। ऐसे तो नॉर्मली तो लोग सुबह ही सूर्य देव को जल देते हैं ना, लेकिन छठ ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य देव को
सुबह और शाम दोनों समय पूजा जाता है। छठ बहुत ही अच्छा त्योहार है। ये महापर्व है, एक ऐसा पर्व है जिसे हर लोग करते हैं। जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो श्रद्धा से करना शुरू कर देता है। तो यहाँ अर्घ दिला रहा है, मम्मी दे रही हैं। सुबह का अर्घ दूध से दिलवाया जाता है, वही कर रही हैं। और इसके बाद सूर्य देव को जल देंगी, दूध से और जल से जल चढ़ाएंगी। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय छठी मैया, सबकी मनोकामना पूरी करिए।